हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग जो प्यार देते हो, जो कमेंट्स में अपनी बातें शेयर करते हो, सच में दिल को छू जाता है। और आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। बस मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैंने वक्त के साथ महसूस की, सीखी और आप दिल करता है आपसे शेयर करूँ। कई बातें हैं जो हम औरतें महसूस तो करती हैं पर कह नहीं पाती। तो चलिए आज दिल खोल के बात करते हैं। पहली बात, मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ ये सोचना बंद कीजिए। मुझे अब भी याद है एक बार जब किसी ने कैजुअली पूछा तुम करती क्या हो, मैंने झिझक के कहा बस हाउसवाइफ हूँ। और सच बताऊँ, वो बस शब्द ना मेरे गले में अटक गया और उस शब्द ने मुझे खुद छोटा महसूस करा दिया। क्योंकि असल में मैं क्या करती हूँ, सुबह सबके उठने से पहले उठ जाती हूँ। बच्चों के टिफ़िन से लेके हस्बैंड के कपड़ों तक सब कुछ टाइम पर। फिर घर की सफाई, राशन देखना, किचन मैनेज करना, फैमिली में किसी को दवा देनी हो तो वो, और फिर वही रूटीन, बिना छुट्टी के, बिना वेतन के और बिना किसी सराहना के। तो जब भी अब कोई पूछे क्या करती हो, तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा घर मेरी मेहनत पर चलता है। क्योंकि घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और आप सब उसे बहुत अच्छे से निभा रही हो। दूसरी बात, ना कहना सीखिए और खुद को इतना भी मत थकाइए। एक ज़माना था जब कोई कुछ कहता था तो मैं तुरंत हाँ बोल देती थी। कभी माँ ने मदद मांगी, कभी ननद ने कुछ कहा, तो कभी बच्चों ने जिद की और मैंने सबके लिए सब कुछ किया, पर खुद के लिए कभी ना नहीं कहा। शायद इसलिए कई बार बीमार भी पड़ गई, पर फिर भी मुस्कुरा के कहती थी ठीक हूँ मैं। लेकिन अब समझ आया कि अपनी थकावट को नज़रअंदाज करना खुद के साथ बेईमानी है। अब मैं धीरे धीरे ना कहना सीख रही हूँ और सच कहूँ बहुत हल्का महसूस होता है। कभी किसी को मना करना गलत नहीं है। अगर आप थके हुए हैं या मानसिक रूप से थक चुके हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तीसरी बात, थोड़ा अकेले बैठिए, खुद से बातें कीजिए। हमें दिन भर बच्चों की आवाज़, टीवी की आवाज़, प्रेशर कुकर की सीटी सब सुनाई देता है, पर क्या कभी खुद की आवाज़ सुनी है? कभी 10 मिनट अकेले बैठिए, बिना फ़ोन, बिना टीवी, बस अपने साथ। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी सोच, अपनी असली फीलिंग सुनाई देने लगेंगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार छत पर अकेले बैठकर शाम का सूरज देखा था तो आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि तब एहसास हुआ कि मैं खुद को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। अब मैं रोज़ थोड़ा समय खुद के लिए निकालती हूँ, कभी चाय के साथ, कभी किसी पुरानी डायरी को खोलकर। चौथी बात, दूसरों से खुद की तुलना बंद कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई इतना परफेक्ट दिखता है ना, जैसे सबकी ज़िंदगी फिल्म हो। पिक्चर परफेक्ट घर, हमेशा स्माइल करता परिवार, मॉडर्न किचन, क्लासी लुक्स। पर हम भूल जाते हैं कि ये सब एडिटेड रियलिटी है। सच तो यही है कि हर घर में उलझनें होती हैं, सबके झगड़े होते हैं, सबकी कमज़ोरियाँ होती हैं। तो प्लीज़, जब आप इंस्टाग्राम पर किसी की चमकती हुई लाइफ देखें तो खुद को छोटा मत समझिए। आप जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ है। पांचवी बात, हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता। जब आप थोड़े छोटे होते हैं, या यूं कहूँ कि जब आप यंग होते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको अंदर से परेशान करती हैं। बच्चों ने क्या कहा, सासू माँ ने आपके बात का जवाब नहीं दिया, हस्बैंड ने आपकी बात को हल्के में लिया, और फिर दिल करता है कि मैं सबको खुश रखूं, कोई नाराज़ ना हो, सबको अच्छा लगे मुझसे। पर यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश में हम खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। खुद की पसंद, खुद की खुशी, खुद की आवाज़, सब कुछ धीरे धीरे दब जाता है। मुझे भी लगता था कि मैं अगर सबका ख्याल रखूंगी तो सब मुझसे खुश रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों न कर ले। इसलिए मैंने धीरे धीरे ये सीखा है कि मैं सबसे पहले खुद को खुश रखूं, क्योंकि अगर मैं खुद अंदर से खुश हूं तो मैं बाकी चीज़ों को भी अच्छे से संभाल सकती हूँ। खुद की खुशी की जिम्मेदारी उठाइए,
ये किसी और का काम नहीं है। 5वीं बात, खुद को सिर्फ रिश्तों से मत जोड़िए। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मेरी पहचान सिर्फ माँ या बीवी बनकर रह गई है, पर फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक पहचान है जो इन सारे रिश्तों से अलग है। अगर आज कोई मुझसे पूछे तुम कौन हो, तो मैं कहूँगी मैं वो हूँ जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को ढूंढ रही है। आप भी ऐसा ही करिए। अपनी पुरानी पसंद, अपना पुराना सपना जो भी है, फिर से जोड़िए खुद से। कभी सोचिए, अगर ये सारे रिश्ते हट जाएं, तो आप कौन हैं? आपका जवाब वही आपकी असली पहचान है। 7वीं बात, सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे भी पहले लगता था कि अगर मैं काम कर रही हूं तो घर भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर घर संभाल रही हूं तो लोग मुझे जज ना करें कि क्या ही कर रही है दिन भर। पर फिर समझ आया कि सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकता। हर दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा। कभी रोटी जल जाएगी, कभी मूड खराब रहेगा, कभी कुछ करना चाहोगे पर हो नहीं पाएगा। और ये नॉर्मल है। जिंदगी कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं है जिसमें हर फ्रेम सजा संवरा हो। कभी कभी थोड़ी गड़बड़ी हमें असली इंसान बनाती है। 8वीं बात, हर रिश्ते को बचाना सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है। कई बार हम लड़कियां सोचती हैं कि रिश्ते में दरार आए तो हमें ठीक करना चाहिए, चुप रह लें, समझौता कर लें, कुछ ना कहें ताकि रिश्ता बना रहे। पर रिश्ते 2 लोगों से बनते हैं और उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। अगर आप अकेले ही सब कुछ सह रही हैं, समझौते पे समझौता कर रही हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। आपका साइलेंस आपकी समझदारी नहीं कहलाता। कई बार सामने वाला उसे आपकी कमजोरी समझता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां बात करना भी सीखिए। 9वीं बात, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बेकार सोच है। कितनी बार आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। कभी कपड़े पहने तो सोच लिया, अरे ये थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश है, क्या बोलेंगे। कोई पोस्ट डालनी थी पर फिर लगा सब देखेंगे, कोई कमेंट कर देगा तो। पर सच बताऊं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। आप कितनी भी सिंपल रहो, चुप रहो, मेहनत करो, फिर भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहना ही होता है। तो क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल कहता है। कम से कम बाद में ये पछतावा नहीं रहेगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। 10वीं बात, छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा अचीव होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे आज टाइम पर उठ गए या आज 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए निकाला, ये भी जीत होती है। खुद की पीठ थपथपाना सीखिए। हर दिन बड़ा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ छोटा अच्छा जरूर होगा, उसे महसूस करिए। एक स्माइल, एक शांत कप चाय, एक नई चीज सीखी, ये सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। 11वीं बात, माफ करना सीखिए, पर खुद के लिए। माफ करना आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ। कभी कभी लोग इतना बुरा कर जाते हैं कि लगता है क्यों माफ करें। पर जब आप माफ करते हैं तो किसी और के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए करते हैं। आपके मन में जो भारीपन है, जो गुस्सा, वो धीरे धीरे खत्म होता है। माफ करना ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हो, ये सिर्फ इतना है कि अब आप उस दर्द को अपने साथ नहीं ढोना चाहते। और आखिरी बात, खुश रहना सीखिए बिना किसी उम्मीद के। सच बताऊं, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम दूसरों से बहुत उम्मीद रखते हैं। उम्मीद करते हो कि कोई हमें समझे, हमें खास महसूस कराए, हमारी तारीफ करे। लेकिन जब ये नहीं होता तो दिल टूटता है। इसलिए अब मैंने ये तय कर लिया है कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दूंगी। अब जब मन उदास होता है तो मैं खुद को चाय बनाकर देती हूँ, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती हूँ, खुद को तारीफ करती हूँ। आप भी ऐसा करिए। खुद को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने बच्चों को देती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ दिल से निकली बातें। अगर आपको इनमें से कोई भी एक बात अपनी सी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम फिर मिलते रहें ऐसी ही अपनी सी बातों के साथ। ख्याल रखिए और खुद से प्यार करते रहिए।